सबसे पहली खबर नैनीताल से। हिट एंड रन मामले को लेकर आरोपी पुलिस कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसका मेडिकल भी कराया गया है। हादसे में घायल 2 लोगों को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन नैनीताल में तैनात पुलिसकर्मी राकेश बोरा ने सुबह नैनीताल में कार से कई लोगों को कुचल दिया। पहले पुलिसकर्मी ने रोडवेज स्टेशन पर एक बिजली विभाग के लाइनमैन को टक्कर मारी, फिर फांसी गदेरे के पास 3 लोगों को कुचल दिया, जबकि कई लोगों ने मौके से किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। आरोपी पुलिसकर्मी नशे में धुत था, गाड़ी से टक्कर के बाद भाग निकला था। तो पीछे से जो है एक कार आके जो है टक्कर मार देती है और जिनमें से 3 लोग घायल हो जाते हैं उन लोगों में, और एक की थोड़ा सी ज़्यादा इंजरी है, लेकिन डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कॉन्शियस बताए हैं तीनों जो है। एक की जिसकी चोट है तो उसको रेफर की कार्रवाई कर रहे हैं, और बाद बाकी जो पुलिस कर्मचारी है उसके विभाग भी जो है विभागीय कार्रवाई जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर हरिद्वार से है। कल दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने कानपुर के खेतों से बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम सन्नी यादव और अजय हैं। कल से लगातार इनकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। लक्सर में पेशी के लिए लेकर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी को गोली मारी गई थी, जिसमें गैंगस्टर समेत 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार भालू के हमले बढ़ते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला जंगल में घास लेने के लिए गई थी। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह भालू को भगाया। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले चमोली में भी भालू ने हमला किया था। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 121 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने मेट्रोपोल में पार्किंग का भूमि पूजन किया, जिससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। बीते लंबे समय से नैनीताल में पर्यटन कारोबारी पार्किंग की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद पार्किंग का सीएम ने भूमि पूजन किया है। शहर हमारा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहां देश दुनिया के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में। उनको यहाँ पर पार्किंग के लिए अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसके लिए उसके न होने के कारण से अनेक जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग हो जाने से काफ़ी सुविधा होगी, और उसके अतिरिक्त 121 करोड़ रुपए की अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं विकास की, जो पूरे नैनीताल जनपद के अनेक विकास के काम उससे आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत आज दोपहर बीजेपी दफ्तर पहुंचे और एआई वीडियो मामले को लेकर विरोध जताया और बीजेपी से सबूत देने को कहा। हरीश रावत ने कहा कि वो अगले 1 हफ्ते तक एआई वीडियो के मामले पर बीजेपी दफ्तर जाएंगे और बीजेपी नेताओं को ललकारेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत के लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी की थी और 2 जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी। हरीश रावत के काफिले को बीजेपी ऑफिस से पहले ही रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई, जिसे बाद में संभाल लिया गया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने जो झूठा वीडियो बनाकर मुझे देशद्रोही कहा है, उसकी सबूत दे, नहीं तो उत्तराखंड और मुझसे तुरंत माफी मांगे। को चुनौती देने के लिए आया हूं कि या तो मुझको देशद्रोही बताने का प्रमाण दो, भाजपा का स्पाई बताने का प्रमाण दो, और अन्यथा मुझसे माफी मांगो और राज्य के लोगों से माफी मांगो, जिन्होंने मुझ जैसे एक अदना से व्यक्ति को जो है अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए ऑडियो और वीडियो पर मचे हुए राजनीतिक बवाल पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक बार फिर से सफाई दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौर ने दावा किया कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए चुकी है। बावजूद इसके उर्मिला सनावर बाज नहीं आ रही है। सुरेश राठौर ने उर्मिला को कांग्रेस का एजेंट बताते हुए उर्मिला और कांग्रेस के नेताओं की कॉल डिटेल की जांच की मांग की है। सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर को जल्द ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वो खुद भी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को अंकिता केस में कथित वीवीआईपी बताया गया था। इसी मामले के बाद इन दोनों के खिलाफ बुधवार रात को देहरादून और हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ है। रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है, तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके बाद पैसा कहां से आया। लाउड थी मेरी बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना, बाबू अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। कराए उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए ऑडियो प्रकरण में एक और नाम सुर्खियों में है और वो नाम है पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का। न्यूज़ 18 से बातचीत में आरती गौड़ ने पूरे आरोपों पर खुलकर बात की है। कि आपके पास बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनकी वीडियो क्लिपिंग है, इस बात में कितनी सत्यता है और इसके अगर सत्यता नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इन दोनों का आपसी विवाद है उसका कारण, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि मेरे फोन में, मैं अपने प्रभारी की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ दुष्यंत गौतम जी की, इसके अलावा भी किसी भी देश के व्यक्ति के, नेता के कोई भी कॉल डिटेल, साक्ष्य या किसी तरह के ऑडियो वीडियो हो तो उसके लिए जांच करना चाहिए सरकार को। सीबीआई की जांच की मांग मैं कर रही हूं कि तत्काल प्रभाव से होना चाहिए इसमें जांच, क्योंकि ये महिला जितना झूठ फैला रही है, ये उत्तराखंड की जनता को भी शर्मसार कर रही है, उत्तराखंड के नेताओं को भी शर्मसार कर रही है। और मैं आपको एक और दावा इस आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि ये अभी किसी मेरे परिचित से कह रही थी कि मैं करण मेहरा जी के भी संपर्क में हूं। तो क्या मैं ये भी अंदेशा जता सकती हूँ इसमें कि क्या इसके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो ये करण मेहरा जी को देना चाहती है? अगर देना चाहती है तो करण मेहरा जी भी सामने आए कि आपसे इसकी क्या बातचीत हुई। हो सकता है कि कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता मामले में वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है और भ्रामक सूचनाओं के जरिए छवि खराब करने का आरोप लगाया। गौतम ने कहा, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपने लेटर में लिखा है कि वायरल ऑडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया में प्रसारित किया गया है। गृह सचिव से गौतम ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें 9 इंस्टा हैंडल, 8 चैनल, 2 एक्स के अकाउंट हैं। आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का एक कथित ऑडियो वायरल है, जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया है। उत्तराखंड में जंगलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की बड़ी फौज तैनात है, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन से 7000 से ज्यादा बाउंड्री पिलर गायब हो गए और विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। हमारी एक ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कागजों में 71% फॉरेस्ट लैंड वाले उत्तराखंड में जमीन पर कितना जंगल बचा है, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में गायब हुए 7000 से ज्यादा बाउंड्री पिलर।
मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के आदेश के बाद साल 2023 में इस मामले का खुलासा हुआ था, लेकिन तब से जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब नैनीताल हाई कोर्ट के नोटिस के बाद वन विभाग और बीते सालों के डीएफओ तक में बड़ा हड़कंप है। आप देखेंगे कि ये वही पिलर हैं जिनको लेकर मसूरी में बवाल मचा हुआ है, जो करीब 7000 की संख्या में मिसिंग पाए गए हैं, गायब पाए गए हैं। ये बाउंड्री पिलर ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फॉरेस्ट की सीमा शुरू होती है और इसके बाद सिविल लैंड या रेवेन्यू लैंड है या जो कोई भी लैंड है। लेकिन इस तरह के माइलस्टोनों के जरिए ये दर्शाया जाता है कि ये फॉरेस्ट लैंड है। इसकी बाकायदा जब फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हों या फिर फॉरेस्ट गार्ड हों या फिर कोई भी फॉरेस्ट का ऑफिशियल जब अपनी पेट्रोलिंग करता है तो उसको रोजाना अपनी पेट्रोलिंग में इन फॉरेस्ट ये जो माइलस्टोन हैं, जो ये पिलर्स हैं, बाउंड्री पिलर्स, इनको अपनी बुक में दर्ज करना होता है। फॉरेस्ट मैनुअल के मुताबिक गार्ड से लेकर डीएफओ तक को बाउंड्री पिलर का स्टेटस रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन हकीकत ये है कि कभी किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जहमत नहीं उठाई। प्रत्येक रेंज अधिकारी को वर्ष में जो है वो 100% जो है बाउंड्री पिलर्स जो है उनका निरीक्षण करना है और उन्हें देखना है और उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद फिर एसीएफ को 50% देखने होते हैं, डीएफओ को देखने होते हैं और यहाँ तक कि कंजर्वेटर को भी कहा गया है कि वो भी 10% कम से कम एक डिवीजन में जा करके देखे। और इसका एनुअल जो हमारी जो उसका जो रेंज का जो इंस्पेक्शन होता है उसमें इस बात को अंकित किया जाता है। हम शायद लगता है उन बातों को भूल गए। 2670 प्लेयर्स हैं, उनके लिए कार्य करने का किया जा रहा है। मुझे लगता है क्योंकि 40,000 हेक्टेयर के आसपास जमीन मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में है तो उसमें थोड़ा बहुत तो इस तक हो जाता है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि बहुत जल्दी हम सारे पिलर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जीपीएस सिस्टम से जोड़ देंगे। बाउंड्री पिलर्स गायब होने का मामला वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि इसमें कई पूर्व और वर्तमान अफसरों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। जब आप रोज पेट्रोलिंग करते हैं, रोज अपनी डायरी में ये बाउंड्री पिलर्स को दर्शाते हैं तो सवाल उठता है कि मसूरी से वो 7000 पिलर्स कैसे गायब हो गए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ग्रामीण गढ़वाल समग्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भौगोलिक या आर्थिक कारणों से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। परियोजना के पहले चरण में ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सहयोग से चमोली और टिहरी गढ़वाल में 2 अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की गई हैं। इस मौके पर मौजूद ग्राफिक ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर कमल घनशाला की तरफ से ये कहा गया है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में 29 से ज़्यादा निःशुल्क जांच उपलब्ध रहेंगी। साथ ही दवाएं, आई टेस्ट और परामर्श की सुविधा भी दी जाएगी। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सीएम ने कहा, आज खेलों के लिए साफ नीति और विजन है, जिसके तहत काम हो रहा है। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए स्थान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है, जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी।
गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ। पौड़ी के कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित समापन समारोह में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ इस बार स्थानीय खेल पिट्ठू भी इसमें शामिल किया गया था। 200 बच्चे भाई साहब रामनगर से आए थे यहाँ, लगभग 200 बच्चे रामनगर से। जो ग्रामीण आंचल है वहाँ से जहाँ संसाधनों की कमी है, जहाँ ट्रेनिंग की कमी है, वहाँ से सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से प्रतिभाओं का चयन करें, वहाँ से हम लोगों को निकालें, उन बच्चों को मौका मिले जो बच्चों को कभी मौका नहीं मिला। तो इस तरह का एक उनका विजन था। आज पूरे देश भर में सभी संसदीय क्षेत्रों में लगभग 290 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में समारोह हुए और बहुत ही करोड़ों की में मतलब 1 करोड़ से अधिक एंट्रीज आई थी। और हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एंट्री हमारे गढ़वाल लोकसभा में 13,500 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की और बड़ी संख्या में लोग जीते हैं। हमने अपने एक स्थानीय खेल पिट्ठू को भी इसमें शामिल किया था क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि स्थानीय खेल भी कम कर सकते हैं। नए साल का जश्न शुरू होने वाला है और उत्तराखंड का आबकारी विभाग भी इस मौके पर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। विभाग को इस फाइनेंशियल ईयर में 5,060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 63% ही पूरा हो पाया है। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी से विभाग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में आबकारी विभाग का इस साल का टारगेट है 5,060 करोड़ रुपए। 16 दिसंबर तक विभाग 3,226 करोड़ रुपए का राजस्व जुटा चुका है, यानी करीब 63%। पिछले साल ये लक्ष्य 4,440 करोड़ था, जिसे इस बार बढ़ाकर 5,060 करोड़ कर दिया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में विभाग को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न में शराब की बिक्री से राजस्व में बड़ा इजाफा होगा। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड का राजस्व लक्ष्य 1,900 करोड़ ज्यादा है। तो अभी तक हम, अगर मैं बात करती हूँ आंकड़ों की, तो हम अभी तक टोटल जो अंग्रेजी शराब है पिछले साल की तुलना में 2.5 लाख पेटी एक्स्ट्रा बेच चुके हैं IMFL में, 34 लाख पेटियों के साथ। ऐसे ही कंट्री लिकर में 80,000 पेटियां हम ज़्यादा बेच चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस साल बिक्री ज़्यादा हुई है और ये बिक्री और आगे होने की संभावना ज़्यादा है हमारा। तो इससे हम टारगेट के बिल्कुल करीब पहुँच पाएंगे। हालांकि विभाग को उम्मीद थी कि इस बार लक्ष्य से ज्यादा राजस्व आएगा, लेकिन अभी तक आंकड़े पीछे हैं। ऐसे में नए साल के जश्न से छलकते जाम ही विभाग को टारगेट के करीब पहुंचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत। उत्तरकाशी में बारिश न होने से सूखे के हालात बने हुए हैं, साथ ही जंगल आग की चपेट में है। पूरे इलाके में धुएं की धुंध है। हरिद्वार में महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए पुतला फूंका। साथ ही अंकिता भंडारी मामले में आ रहे बीजेपी नेता पर जांच की कड़ी कार्रवाई की मांग की। पिथौरागढ़ में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज सभासदों ने धरना दिया। साथ ही जिला और महिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों की कमी का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खत्म हुए, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हुई है। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के मौके पर हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े लोगों ने उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए। देहरादून में क्रिसमस के मौके पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा हुई। ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई दी। बागेश्वर के प्राचीन चर्च में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर विश्व शांति की विशेष प्रार्थना की गई।
क्रिसमस के पर्व के मौके पर रुड़की के गिरजाघरों में विशेष प्रेयर हुई। श्रद्धालुओं ने जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। विकासनगर में भी क्रिसमस के मौके पर सेंट जेम्स चर्च में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मौके पर चर्च परिसर में भी खास सजावट। अल्मोड़ा में क्रिसमस के मौके पर ऐतिहासिक चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ईसाई लोगों ने प्रभु यीशु से प्रेयर की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों खट्टे फलों का उत्पादन जमकर होता है, लेकिन इन फलों का फायदा काश्तकारों को उस लिहाज से नहीं हो पाता। साथ ही बदलते मौसम की मार भी ऐसे फलों पर पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। जब सर्दियों में पहाड़ खट्टे फलों से लकदक रहता है तो ये नजारा देखते ही बनता है। चारों ओर सर्द मौसम में संतरे, नींबू, माल्टा और बड़ा नींबू पहाड़ के सौंदर्य को चार चांद लगाते हैं। ये फल स्वाद में तो इजाफा करते ही हैं, साथ ही विटामिन सी की जरूरत को भी पूरा करते हैं। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में सिट्रस फल मौसमी रोजगार भी मुहैया कराते हैं। लेकिन सिट्रस फलों को पैदा करने वाले किसानों की दिक्कतें आज भी जस की तस हैं। कहीं रोड न होने से फल सड़ रहा है तो कहीं जंगली जानवर इन फसलों पर लगातार हमला कर नष्ट कर रहे हैं। क्या है कि हमको समय पर बाजार नहीं मिलता है, ऐसे ही पेड़ से गिरकर सड़ गल जाते हैं और जंगली जानवरों का भी नुकसान होता है। अगर क्या है कि विभाग से या सरकार की तरफ से हमारा घेर बाढ़ के लिए कोई न कोई व्यवस्था होती तो हम बहुत सारा उन्नति कर सकते थे। यही नहीं, बीते सालों में जिस तेजी से पहाड़ों में पारा चढ़ा है उसका असर भी इसकी पैदावार पर पड़ा है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सिट्रस फलों की पैदावार आधी रह गई है। यही नहीं, मौसम के बदले मिजाज के चलते इनकी क्वालिटी भी गिर रही है। साथ ही सरकार ने इन फलों के लिए एमएसपी भी तय की है, लेकिन ये एमएसपी इतनी कम है कि किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। ग्रेड का वो माल्टा या संतरा नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने इस बार इसका एमएसपी भी निकाल दिया है, जो कि 10 रुपये है। यदि आपका कहीं भी आपका प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा है तो आप उसको हमारे उद्यान विभाग के थ्रू इसका जो एमएसपी है वो उसमें आप ले सकते हैं। खट्टे फल पहाड़ की पहचान से तो जुड़े ही हैं, साथ ही कई जरूरतों को भी पूरा करते हैं। ऐसे में काश्तकार को बेहतर मार्केट अगर मिल जाए तो काफी कुछ बदल सकता है। साथ ही जिस तेजी से पहाड़ का मौसम चक्र बदल रहा है, उसे देखते हुए अब सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की भी दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।